स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। पूरा देश आज भक्ति के रंग में रंगा है, सिवाय सियासत के। जब देश में ऐसा पावन और त्योहारी माहौल है, उस वक्त सियासत चंद वोटों के फायदे के लिए पूरे सनातन को ही बदनाम करने में जुटी है। दक्षिण से जहरीले बोल का आगाज हुआ, उत्तर ने भी कसर नहीं छोड़ी। आलम यह है कि खुद को सनातनी कहने वाले करोड़ों लोग आहत हैं। पहले स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना बताया। खड़गे के बेटे प्रियांक ने मजबूत समर्थन दिया। फिर ए राजा सामने आए, सनातन को HIV और कुष्ठ रोग बता दिया, इतना खतरनाक कि शायद छूने से फैल जाए। बची कुची कसर आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने पूरी कर दी। टीका लगाने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि क्या इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक में यह सब तय हुआ था? क्या सोच समझकर इंडिया अलायंस ने सनातन को टारगेट किया है? अगर नहीं, तो फिर ऐसे बयानों पर उनका रुख साफ क्यों नहीं है? बयान पर अगर सहमति नहीं है, तो डीएमके का साथ कैसे मंजूर है? क्या इंडिया अलायंस में शामिल दलों के लिए सत्ता मोह के आगे सनातन का वजूद नहीं? जनता ये सब कुछ देख रही है, समझ रही है। जन्माष्टमी के मौके पर जब पूरा देश सनातनी संस्कारों से उत्सव मना रहा है, तब कौन सियासत के किसी भी स्तर पर जाने को आमदा है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं दो बड़े बयान। எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. पहले स्टालिन साहब के पुत्र ने बोला कि मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन। आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोड़ है, ये तो HIV एड्स है। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र खड़गे साहब क्या क्या बोल रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पुत्र पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अश्वनी उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, उदित राज, नेता कांग्रेस, डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता RJD, धर्मवीर चौधरी, नेता BSP स्टूडियो में मेरे साथ हैं, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद दुबे जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सनातनी धर्म क्या एक कुष्ठ रोग की तरह है? आप ऐसा मानते हैं कि छूने से फैल जाएगा? ये इतनी गंदी बीमारी है कि इसको HIV और एड्स से तुलना की जा रही है। प्राची जी नमस्ते। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा कि अल्प ज्ञान किसी व्यक्ति को यदि मूर्खता ने जकड़ रखा है तो वो क्या कह सकता है। जिस व्यक्ति को दूसरे के धर्म में बीमारी नजर आती है, स्वयं उसका धर्म ही बीमार होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे धर्म के प्रति दुर्विचार रखता हो, दुर्भावना रखता हो। सभी धर्म कहते हैं एक दूसरे का सम्मान करो, सभी धर्म कहते हैं कि प्रेम से रहो। ऐसे में यदि साउथ के दक्षिण भाग के कुछ नेता ये कहना शुरू कर दिए हैं कि सनातन एक बीमारी है, तो उनकी मानसिकता पर हंसी आती है और दया आती है। उन्हें उपचार की आवश्यकता है, यह बात एकदम क्लियर है। दूसरा, पूछिए। आपको नहीं लगता आनंद दुबे जी कि इसका उपचार आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था? जो आपके निंदा नरमी भरी थी, अगर वो निंदा थोड़ी सी कड़ी हो जाती तो हो सकता है कि राजा ऐसे बयान ना देते, या अपना स्टैंड आप क्लियर कर देते।
देखिए, हमारा स्टैंड कल भी क्लियर था, आज ही के सामना में एक बहुत बढ़िया लेख संजय राउत जी ने लिखा है सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो हिंदुत्व को नहीं समझ पा रहे, जो वसुधैव कुटुंबकम को नहीं जान पा रहे, वो बीमार लोग हैं, उन पर क्या बहस करना। तो ऐसे उन्हें बीमार ये समझ लोगों के के छोड़ साथ आप दीजिए लोग कि क्यों हैं आनंद जी? मैं ऐसे वही कह बीमार रहा लोगों हूं के साथ आप क्यों हैं? आपने अल्पज्ञानी प्राची कहा, जी, आपने उन्हें बीमार कहा। एक मिनट सर, अभी आप उन लोगों के साथ क्यों हैं? जब सनातनी आपको गौरव प्रदान करता है, सनातन धर्म आपको गौरवान्वित करता है, जो लोग इसे कुष्ठ बता रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, उनके साथ आप क्यों हैं अभी तक? मैं वही कह रहा हूं कि हमने कुछ दिन पहले ही एक गठबंधन बनाया इंडिया, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के दलों ने एक साथ एक मंच पर आने का फैसला लिया, यह कहकर कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम एक टीम बनेंगे जिससे बीजेपी का सामना करेंगे। अब यदि कोई बयान आपत्तिजनक हमें लग रहा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, एक दो बार उनको समझाएंगे, अन्यथा फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन अगर हम विरोध न करें, हम अपनी भावना न प्रकट करें, तब आप हम पर आरोप लगाइए कि क्या आप लोग विरोध शांति से करना, एक बैठे हैं। आनंद जी, क्या सिर्फ विरोध करने से आपका काम पूरा हो जाएगा? आपके तो घर के लोग हो गए ना, इंडिया गठबंधन है, आप तो एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। आपके परिवार में अगर कोई शख्स, एक मिनट सर, अगर कोई शख्स सनातन धर्म को गाली देगा, अभद्र टिप्पणी करेगा, कुष्ठ रोग से तुलना करेगा, तो आप पहले घर के सदस्य को समझाएंगे या सड़क पर निकलकर निंदा करेंगे? अरे भाई, हम क्या कह रहे, वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति देखिए ना, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उन पे दया आ रही है। अब उनको एक दो बार उनके नेताओं से कहेंगे, हम जो स्टैलिन है उनसे कहेंगे कि आप अपने पुत्र और अपनी पार्टी के राजा जैसे नेताओं को समझा दीजिए कि आज के ऑलरेडी कहना शुरू है। बात सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रही है। आज आपने जगदानंद जी का भी बयान सुना होगा, अब तो तिलक से परेशानी हो रही है, इनको भी समझाएंगे कि नहीं? आप जगदानंद जी को तो जानती हैं, ये विवादित बयान देने के लिए बहुत ही मशहूर नेता हैं। इन्होंने पहले भी राम मंदिर पर लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, तो जगदानंद जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अब उस पर जवाब देंगे आरजेडी के प्रवक्ता, तेजस्वी यादव के प्रवक्ता। हम तो यही कहेंगे कि भाई, आप अगर एक गठबंधन में आए हो तो सबके विचारधारा का सम्मान करो, सबकी भावनाओं का सम्मान करो। डॉक्टर नवल किशोर जी, आप सनातनी हैं कि नहीं, पहले ये बताइए सर। आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्या? कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा सर। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि इतने बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं और आप तो बजाय इसकी निंदा करें, डिफेंड कर रहे हैं। कोई भी सनातनी होगा और सनातनी धर्म को कोई कुष्ठ बताएगा, कोई उसे HIV एड्स बताएगा, और आप बैठकर सिर्फ मुझसे ये कहेंगे कि मैं सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? इतना ही काम है आपका? नहीं, आप ये बताइए कि सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में, जातिगत गैर बराबरी के परिप्रेक्ष्य में अगर बातें कही जा रही हैं तो उसको समझने की जरूरत है, उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। ये आग लगाने का काम तो भाजपाइयों का है कि वो कुछ हर बात में विवाद। कौन सा सामाजिक न्याय है? चलिए मैं थोड़ा आसान करती हूँ, उसमें कौन सा सामाजिक न्याय है? आप ये बताइए कि जो समाज में गैर बराबरी है उसका आधार क्या है? तो आप इस सामाजिक न्याय के नाम पर, डॉक्टर नवल किशोर जी, सामाजिक न्याय के नाम पर आप एक धर्म को कुष्ठ रोग बता देंगे, आप एक धर्म को HIV एड्स बता देंगे, आपको तिलकधारियों से दिक्कत हो जाएगी। देखिए, हर किसी के बात कहने का एक तरीका होता है, लेकिन संदर्भ तो वही रहेगा ना। अगर जातिगत गैर बराबरी है, कोई ऊंच है कोई नीच है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म को जब हम देखते हैं तो धर्म के नाम पे तो एक है, लेकिन जातियों में ये विभाजन कैसा है, कोई ऊंचा कोई नीचा, किसी को गौरव आता है अपनी जाति पे, किसी को शर्म आती है, किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए अभिशाप है। ये तो सच्चाई है ना समाज में। आज भी सामाजिक न्याय ये हो सकता है कि आप एक वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए, एक वर्ग के साथ खड़े रहने के लिए दूसरे को गाली देंगे? नहीं, एक मिनट रुके ना सर। ये सामाजिक न्याय की परिकल्पना है आपकी नजर में कि आप एक वर्ग के साथ खड़े होकर दूसरे वर्ग को सिर्फ गालियां देंगे, अभद्र टिप्पणियां करेंगे, आपको तिलक से दिक्कत हो जाएगी? ये सामाजिक न्याय की नींव है? ये संवैधानिक अधिकार है आपका? अरे बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये देखिए ना कि जब संविधान संगत मंडल कमीशन लागू हो रहा था 1990 में, तो भाजपा ने सरकार से समर्थन छीन लिया। पूरे सड़क पे तांडव कौन कर रहे थे आप बताइए? वो संविधान संगत था कि नहीं? जो 52% पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी, उससे कौन परेशान थे और क्यों परेशान? उस बात का उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, जगदानंद सिंह के बयान से क्या रिलेवेंस है, ये बताइए ना मुझे। नहीं बोलो, देखिए, आप कहां इसे आरक्षण से जोड़ रहे हैं? नहीं,
जैसे जातिगत गैर बराबरी को रेखांकित करने के लिए और उस पर बात कहने के लिए आपको भाजपा से भाषा चाहिए क्या, जो कहता है कि हिंदू खतरे में है, जहां पर जिसकी आबादी 80% है, वोट पाने के लिए तो वो राजनीति करता है कि भाई 80% लोग भाजपा हैं से नहीं वो चाहिए, हिंदू लेकिन धर्म मुझे खतरे आप में लोगों है। से जवाब चाहिए कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है, आंखें क्यों बंद हो जाती हैं आपकी, नहीं, ये आंखें क्यों नहीं खोल के comprehensive देख पा approach रहे हैं है। आप? आपको नफरती बयान और सामाजिक न्याय में अंतर नहीं समझ में आ रहा है नवल किशोर जी? नहीं, ये सिलेक्टिव नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर पूरे समाज उसी धर्म के, उसी समाज के हम भी हिस्से हैं, लेकिन अगर कोई बात कही जा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बोला इसीलिए कि मैंने हिंदू आपसे धर्म पूछा एक था, बहुमंजिला इसीलिए आपसे इमारत सवाल की तरह पूछा था, है, जिस पर जिसमें- आपने मुझसे कहा था कि क्या मैं सर्टिफिकेट दिखाऊं, इसीलिए मैंने पूछा था कि हाँ, अगर आप भी बिल्कुल, इसी वर्ग के, अगर आप भी इसी वर्ग के हैं ना, मेरा धर्म क्या, आप भी नहीं, इसी आप वर्ग के ये- हैं, आप भी इसी वर्ग के अगर हैं, उसके बावजूद आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो नहीं, फिर नहीं, डॉक्टर तो नवल ये किशोर कोई- जी मैं कुछ नहीं कह बताइए। सकती हूँ इसके आगे। एक सेकंड, नहीं, मुझे एक सुनिए, छोटा सा पहले कमेंट इस पर उधर आनंद जी का लेना है। आनंद जी, कॉम्प्रिहेंसिव और किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे आप नवल किशोर जी? नफरती जने क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप ही समझा दीजिए, शायद मेरी बात तो नहीं समझ में आएगी कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही थी। इत्तेफाक रख रहे हैं अपने साथी की बातों से आप? नहीं, बिल्कुल नहीं रख रहे हैं प्राची जी, बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। किसी भी जाति धर्म को अपमानित करने का अधिकार लोकतंत्र ने हमें नहीं दिया। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान में रहते हैं, जहां सबको समानता का अधिकार है। आप सबका सम्मान करिए या तो किसी का भी अपमान मत करिए, सिंपल सा विषय है। आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी विशेष वर्ग को अपमानित करने का अधिकार लोकतंत्र और संविधान आपको नहीं देता है। आप, अगर मैंने तिलक लगाया है, मैंने आपके टेलीविजन पे तिलक लगाया है, तो क्या मैंने देश को गुलाम बनवाया है? जवाब दे दीजिए नवल किशोर जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। मेरे सवाल आपको चुभ रहे होंगे, ये तो आपके साथी हैं। देखिए, लड़ाना तो आपका काम है, लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं अरे हैं। सर, क्या लड़ाना, दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग है। ये जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल संदर्भ में कही जाती है। सामाजिक आंदोलन और सामाजिक विचार राजनीतिक के साथ चलते रहते हैं। जो जहां पे है वहां पे उस हिसाब से उस बात को कहता है, इसमें किसी से लड़ने और किसी को अपमानित करने की बात नहीं है। अगर अच्छा, आपको ये अपमान नहीं लगता, आपको ये अपमान नहीं लगता, आप किसी धर्म को कुष्ठ रोग से आप उसकी कंपैरिजन कर देंगे, आप कह देंगे कि HIV एड्स है और आपको ये अपमान करने जैसा नहीं लगता। सर, आगे आपका स्टैंड आ गया, बोलिए आनंद जी। जो लोग प्राची जी, हमारी तो भाजपा से भी केवल वैचारिक लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है कि हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, एक विचारधारा उनकी हमारे को देश को पसंद नहीं आ रही है, उसके खिलाफ हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए, किसी विशेष धर्म को ठेस पहुंचे ऐसे बयानबाजी से बचिए, वरना ये महागठबंधन कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम पहले दिन से अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम सनातन के साथ हैं। ठीक है आनंद दुबे जी। अजय आलोक जी, आज आनंद दुबे भी बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं और आप डॉक्टर नवल किशोर जी को भी सुन रहे हैं। आप ही दोषी हैं, ऐसे नफरती भाषा के पीछे भी आप ही दोषी हैं। मंडल कमंडल का जिक्र कर दिया, आरक्षण विरोधी हैं आप, इन तमाम बातों का जिक्र कर दिया डॉक्टर नवल किशोर जी ने आज। प्राची जी, अगर मुझे पता रहे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है और उसके साथ तभी मैं रहूं, तो सामने वाला व्यक्ति मूर्ख हुआ कि मैं मूर्ख हुआ? इन दोनों की भाषा में वही सिमिलैरिटी है। शिवसेना जो आज कह रही है कि हमने कह दिया, हमने सामना में लेख लिख दिया और उसके बाद भी डीएमके के साथ झूला झूलेंगे, आरजेडी के साथ झूला झूलेंगे, इनका दोष ही नहीं है, ये दोनों पपेट हैं। जगता बाबू ने जो कहा कि तिलक लगाने वाले देश को तोड़ते हैं, तब तो लालू जी तो पिछले 25 साल से तिलक लगा रहे हैं, हम भी जानते हैं, नवल जी भी जानते हैं। लालू जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव तो सोते समय भी तिलक लगा के सोते हैं। अब उन लोगों ने सुन लिया था जगता बाबू की क्या हालत होगी, वो जगता बाबू जाने, बाद में तो बयान से पलट लगाने के बाद वो नहीं कहते हैं कि अब डीएमके रुक जाइए नवल किशोर जी, 1 मिनट रुक जाइए। डीएमके उन्होंने कहा कि तिलक लगाने वाले देश को तोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा तिलक लगाने वाले देश को तोड़ रहे हैं, मैं उसी पे कह रहा हूं। ये लोग दोनों पपेट हैं, मदारी बैठा हुआ कहीं और, जो उदित राज जी बताएंगे। ये बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत मुंबई में ये स्ट्रैटेजी प्लान हुई। दक्षिण में सबसे पहले स्टालिन ने शुरू किया, मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते उनका कवरेज ज्यादा होता, मंत्री होने के नाते उसको एंडोर्स किया प्रियंक खड़गे ने कि सनातन को खत्म करना है। और उसके बाद जगता बाबू का कल बयान आया इसी तरह से, हिंदू तिलकधारी मंदिर मस्जिद तोड़ो, मंदिर मस्जिद तोड़ो, हिंदू तिलकधारी हैं, हिंदुओं ने देश बर्बाद कर दिया।
तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया, ये इधर से बोले नॉर्थ से, और उसके बाद एंडोर्समेंट लगातार मिलते गई। और आज डीएमके के ए राजा ने कह दिया कि एचआईवी एड्स और कोढ़ जैसा है हिंदू धर्म। तो ये तो दिमाग में ये जहर भरा हुआ है कंसोलिडेट करने के लिए, फिर तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन इस राजनीति में बस गलती अब ये कर गए कि सनातनी ये पूरे हिंदू धर्म के खात्मों की बात कर गए। सोर्स क्या है ये भी तो बता दो। ये सोर्स कांग्रेस पार्टी है, ये सोर्स कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने आपको घुट्टी पिलाई कि हिंदू धर्म पे अटैक करना है, सनातनी पे अटैक करना है, सनातनी पे अटैक करना है, हिंदू धर्म पे अटैक करना है। अरे गैर बराबरी कौन भाई? नवल भाई कौन सा गैर बराबरी? लालू जी से बड़ा बिहार में कोई सामंत है? लालू से ज्यादा अमीर परिवार कोई है बिहार में? समझ है कहां से गैर बराबरी? किसकी गैर बराबरी की बात कर रहे हैं? समझता हूं आपकी मजबूरी, किसकी गैर बराबरी की बात कर रहे हैं? बोलेंगे लालू जी के खिलाफ मेरी मजबूरी कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदू धर्म के खिलाफ विश्व वमन करना, मुसलमानों को रिझाना, ये आपका यूएसपी और एजेंडा बन चुका है। और आप कांग्रेस पार्टी के कहने पे ये सब कर रहे हैं। और अब दिक्कत क्या हो रही है कि जिसको इसको समस्या हो रही है, किशोर जी प्लीज एक सेकंड बोलने दीजिए सर, बीच में इंटरप्शन मत करिए, फिर बाकी मेहमानों का समय चला जाएगा। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक, ये झूठ कितना बोलेंगे, भरमाएंगे कितना? देखिए मैं बीच में चिल्ला चिल्ली नहीं एक सेकंड रुक जाइए नवल किशोर जी प्लीज प्लीज। मैं प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूं। ये प्रोस्पेक्टिव ये प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है और इसकी जनक है कांग्रेस पार्टी, जिसका एंटी विरोधी हिंदू विरोधी स्टैंड हमेशा से जग जाहिर रहा है, जो कोर्ट में एफिडेविट से देख सकता है कि राम काल्पनिक हैं, जिसको हिंदू धर्म पे कभी आज तक भरोसा ही नहीं रहा, जो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण में उनका जीवन बीत गया पिछले 30 सालों से। ठीक, उन्होंने ये दिया है स्टैंड, डीएमके ने किया, आरजेडी ने किया, बाकी लोग को डर लग रहा है। डॉक्टर उदित राज जी, ठीक है आलोक जी मैं जवाब ले लूं। डॉक्टर उदित राज जी, क्या ये प्लान तरीके से हुआ है? क्या इसकी सोर्स कांग्रेस है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बड़े अलग अलग बयान आ रहे हैं, कभी कोई समर्थन कर रहा है, कभी कोई निंदा कर रहा है। प्रियंक खड़गे ने क्या कहा वो सबके सामने है, तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? प्राची जी, इस पर सफाई कांग्रेस से मांग रहे हैं और इंडिया गठबंधन से मांग रहे हैं। अपने सहयोगी एआईडीएमके से सफाई क्यों नहीं मांग रहे हैं? इनका गठबंधन एआईडीएमके है, अभी तक जुबान नहीं खोला, उससे सब तो पहले सफाई मांगने भाई। तो क्या नैतिकता है इनकी भाई? और मोदी जी ने कहा, एक तो डीएमके का इनका मामला है, दो हाथ ये करें डीएमके से, तो और ये द्रविडियन विचारधारा वहाँ की है। तो पहले आलोक जी से मैं कहूँगा कि अपने सहयोगी से सफाई तो मांग ले, क्यों नहीं बोल रहे हैं? गैर से उम्मीद कर रहे हो, अपने से नहीं उम्मीद कर रहे हो। धोबी से न जीत पाए गधे को कान में रोड़े, ये कोई ऐसा बहस चल रहा है, अजीब स्थिति है भाई। आपका एलआई पार्टनर एआईडीएमके है, क्यों नहीं चढ़ता वहां पर राशन पानी लेकर? जुबान तक नहीं खोला इन्होंने। तो ये हम इनको तो वोट प्यारा है, एआईडीएमके हमसे हट जाएगा, हमारा वोट लूज हो जाएगा। सबसे पहले और दूसरे को देखिए, बीच में मत बोलिए भाई, मैंने बीच में बोला नहीं, ये बोला नहीं बीच में। इनको तो वोट का लालच है और दूसरा अपना अलायंस तोड़ दे। अरे भाई आप अपना अलायंस तोड़िए ना भाई। उदित राज जी, जिसने नफरती बयान दिया है, एक सेकंड उदित राज जी आपका ये पॉइंट, चलिए मैं अजय आलोक जी से जवाब ले लूंगी, एक सेकंड। लेकिन जिसने ये बयान बोला है, उदित राज जी एक सेकंड, जिसने बोला है, जिसने नफरती बातें कही हैं, जिसने कुष्ठ रोग से तुलना की है, पहले उससे सफाई मांगेंगे या वहां बैठी विपक्ष पार्टी से हम लोग सफाई मांगेंगे? क्यों, कांग्रेस का क्या लेना देना? अब प्रियंक खड़गे जी ने यही कहा कि जो धर्म असमानता, जिस धर्म में असमानता है, कौन सा गलत बोला उन्होंने? और एक बात है, मोदी जी और बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के विचार को मानते हैं। मैं आपने औरों को तो बड़ा समय दिया। जाति तोड़क मंडल 1936 में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला था, बाबा साहब उसमें जाने वाले थे, इनवाइट किया था, बाद में उनको इनवाइट नहीं किया। जाति उच्छेद के किताब में क्या लिखा है? ठीक है, यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर हालत में
वेदों यानी और डॉक्टर उदित राज जी, शास्त्रों मैं जो में सवाल डॉक्टर नवल डायनामाइट किशोर जी से लगाना कर रही थी, होगा, वही सवाल क्योंकि मेरा वेद आपसे और भी है शास्त्र सर किसी कि भी अगर तर्क से अगर सामाजिक अलग न्याय की हटाते बात हैं और होगी तो वेद ये और शास्त्र जरूरी है किसी कि एक भी धर्म नैतिकता विशेष से को हम वंचित करते हैं। अभद्र टिप्पणी करेंगे, उसकी तुलना HIV एड्स से कर देंगे, मलेरिया डेंगू से कर देंगे। ये जरूरी है, यही आपकी नजरों में सामाजिक न्याय है। ठीक है सर। धर्मवीर चौधरी जी, आप लोग भी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जा सकती है जैसे विपक्षी दल के नेता बता रहे हैं? क्या सनातन धर्म पर बार बार अभद्र टिप्पणी करना बहुत जरूरी है? बीच में काट दिया धर्मवीर चौधरी जी से, आप बुलवाइए, लेकिन मेरी उदित बात जी, पूरी सुन लीजिए। आपकी बात पूरी हो गई और डॉक्टर उदित जब राज तक जी। मौका एक नहीं सेकंड रुक देंगे जाइए, आप बाकी तो- मेहमान भी हैं चर्चा में, समय नहीं, देने मेरी दीजिए, बात नहीं हुई फिर आ पूरी। जाऊंगी मैं आपके प्राची जी, पास। मेरी बात नहीं हुई है। धर्मवीर चौधरी जी बोलिए। नहीं, देखिए ऐसा प्राची जी, एक कहते हैं बंबई इनको में बंद कराइए, प्लान हुआ है। इनका एक भोंपू मिनट बंद रुक कराइए। जाइए। डॉक्टर उदित राज जी, एक इनका सेकंड रुक भोंपू- जाइए सर, लौट कर आऊंगी। इनका दोबारा भोंपू से बंद लिस्ट कर कराइए। दीजिएगा आप जो लिख कर लाए हैं। इनका आप जो लिख कर लाए हैं वही चलेगा चैनल पर, ये जरूरी नहीं है डॉक्टर उदित राज जी। मुझे टॉपिक पर रहना होगा। बोलिए आप धर्मवीर इनका भोंपू बंद कराइए। प्राची जी, धर्म के ऊपर कोई देखिए, चोट नहीं पड़ती है। प्राची जी, बोलिए ये जो आज एक डिबेट पूरे देश में चल रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये जो सनातन धर्म शाश्वत है, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और ये जो बेमेल गठबंधन, इंडिया गठबंधन, NDA गठबंधन, तो ये जो सनातन धर्म के पैरोकार हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं और चाहे वो बीजेपी गठबंधन के लोग हैं। मुझे याद है 1989 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा था, तब इन्होंने, दोनों पार्टियों ने उस तत्कालीन VP सिंह साहब की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उसी में मंडल आयोग लागू होना था। तो ये सनातन धर्म में जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, मैं कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि 60 साल तक उन्होंने इस देश पर राज किया, तो क्या दलितों की स्थिति सुधरी? क्या माइनॉरिटीज के लोगों की स्थिति सुधरी? नहीं सुधरी। और ये जो आज जो लड़ाई नूरा कुश्ती की इन दोनों गठबंधनों में चल रही है प्राची जी, ये निश्चित नागपुर से शुरू हुई है। नागपुर वालों के इशारे पर, बीजेपी वालों के इशारे पर ये कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, ये सब मोदी जी का प्रोपोगंडा है और भागवत जी का प्रोपोगंडा है कि कैसे जो है इन हिंदुओं को एकमत करना है। लेकिन जब ये हिंदुओं को एकमत करने की बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो ये जो प्रधानमंत्री जी पैर धो के पीते हैं और वहां पर इनके जो नेता ड्रामा करते हैं, शिवराज सिंह चौहान, जब दलितों पर पेशाब किया जाता है, तब ये सनातन वाले कहां चले जाते हैं? कर लीजिए, आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है सब कुछ। बिल्कुल। क्या ये बयान प्रियांक खड़गे से, क्या ये बयान उदयनिधि स्टालिन से भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया? बिल्कुल, ये इनकी मिलीभगत है। ये सत्ता के लिए इतने व्याकुल और पागल हो चुके हैं नेता हमारे। आप मुझे एक बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ करके इस देश में कोई ऐसा नेता बताइए जो मस्जिद और मंदिर में नहीं जाता हो। जब इनको वोटों की दरकार होगी तो ये जो है जालीदार टोपी पहन के मस्जिदों में चले जाएंगे, ये मंदिरों में चले जाएंगे। ये प्रियंका वाड्रा घाट घाट यात्रा कर रही थी, अब ये खड़गे के बयान पर क्यों चुप हैं? राहुल गांधी क्यों चुप हैं? तो ये इनके जो दोहरा चरित्र नेताओं का मैं देख पा रहा हूं, इसमें ये दोहरे चरित्र में ये जनता के मूलभूत मुद्दों से भटका करके, चलिए ठीक है, ये अश्विनी उपाध्याय राजनीति कर रहे हैं दोनों पार्टियों के। अश्विनी उपाध्याय जी, वोट की राजनीति, सामाजिक न्याय के नाम पर ये जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जो शुरुआत हो गई है, एक धर्म विशेष को टारगेट करना, सनातन पर अभद्र टिप्पणी करना, क्या इससे कोई लाभ है? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो आप इसको, जितने बयान आ रहे हैं ये सारे 15 अगस्त के बाद आ रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले से 3 बातें कही गई थी। हम तुष्टीकरण खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे और हम परिवारवाद खत्म करेंगे। और 15 अगस्त के बाद से जो बयान आ रहे हैं, या तो भ्रष्टाचार के समर्थक पार्टियों से आ रहे, या परिवारवादी पार्टियों से आ रहे, या तुष्टीकरण का समर्थन करने वाली पार्टियों से आ रहे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक बार शांत रहिए, मैं ध्यान से सुना, शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आपको अपने ऊपर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप तीनों में कुछ आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लिया। भाजपा को कहा मानते? तमिल, अरे सुनिए भाई साहब, नवल किशोर जी, सुन तो लीजिए प्लीज। नवल किशोर जी, देखिए कोई बीच में किसी के नहीं बोलता, आप बोलते हैं, प्लीज बोलिए अश्विनी जी। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, अरे
विषयांतर अरे हो उदित रहा राज है। जी सुन तो लीजिए, क्या सनातन उदित राज जी सुन लीजिए। सनातन धर्म में क्या दलितों उदित पिछड़ों राज की जी, क्या आपको तो कायदे से कांग्रेस का अध्यक्ष होना RSS चाहिए। का आज तक आपको तो कायदे से कांग्रेस का अध्यक्ष होना, जी, मैं कह रहा कोई हूं दलित आपको पिछड़ा नहीं कांग्रेस हो का पाया अध्यक्ष होना है। चाहिए। और राहुल गांधी से आप बहुत, आप राहुल गांधी से 100 गुना ज्यादा काबिल आदमी है। तो ये सनातनी राहुल गांधी से 100 गुना ज्यादा काबिल उदित राज है, मैं कह रहा हूं। फिर भी उदित राज जी को कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही है। सनातनी है कि नहीं सोनिया है? गांधी, जगह प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से आप बहुत काबिल है। हमने सुनिए, अब विषय पे आते प्रधानमंत्री जय हैं। नवल को किशोर पत्र जी। लिख अरे कर उदित के राज जी, जवाब मांगा है। नवल किशोर जी और उदित राज जी प्लीज सर, फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। एक कोई बोलेगा, बाकी के फीडर डाउन रहेंगे उदित राज जी, फिर आप लोगों को ये बुरा लगता है, लेकिन आप लोग अननेसेसरी बहस को खराब करना चाहते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, अब सिर्फ अश्वनी जी की आवाज है। चर्चा करे, चाहे घंटों चर्चा करे। बोलिए अश्वनी जी। हाँ, देखिए, सनातन धर्म में जो मंदिर होता है वो हिंदू, उसमें सारे जातियों के लोग जाते हैं, सारे वर्णों के जाते हैं। फिर भी कह रहे हैं कि ये कोढ़ है, डेंगू है, मलेरिया है। इस्लाम में सिया की मस्जिद अलग होती है, सुन्नी की मस्जिद अलग होती है, लेकिन इसमें से कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं कर सकता जो कह दे हाँ इस्लाम में छुआछूत है। हिंदू धर्म में श्मशान सबका कॉमन होता है। गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे जहां ब्राह्मण जलाए जाते हैं, वहीं छत्री जलाए जाते हैं, वहीं पे बनिया जलाए जाते हैं, वहीं हमारे हरिजन जलाए जाते हैं। रखने पर जो है तो एक बार सुनिए प्लीज, घोड़े पर क्या बदतमीजी कर रहे हैं जाता है, क्या बदतमीजी कर रहे हैं दिया जाता है, इसका शांत कौन रहिए, पहले जिम्मेदार है? सुनिए। धर्मी जी, एक सेकंड। इसका कौन जिम्मेदार है? एक सेकंड सर, ये प्लीज, दलितों एक के एक ऊपर अत्याचार धर्मवीर 3000 साल की चौधरी, व्यवस्था में हो रहा है, इसका कौन धर्मवीर जिम्मेदार है? कौन सनातनी जिम्मेदार है? मंदिर पे शंकराचार्य जवाब ले एक ही लूं? बिरादरी बोलिए, के जवाब हो दीजिए। सकते हैं। RSS का अश्वनी जी सिर्फ बोलिए। केवल रुक जाइए एक डॉक्टर बिरादरी उदित के राज दलित जी, पिछड़ा चर्चा क्यों ऐसे नहीं खराब हो होगी, सकता? किसी क्या की बात अरे नहीं आ इनकी आवाज तो पाएगी, बंद फिर आप कराइए ना। शिकायत करेंगे कि आपके इनकी पास आवाज नहीं आई, बंद आपको कराइए। समय नहीं मिला। इनकी सिर्फ आवाज अश्वनी बंद जी की आवाज आए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, क्रिश्चियनिटी में चर्च, दोनों फिरकों का चर्च अलग अलग होता है, दोनों फिरकों का कब्रिस्तान अलग अलग होता है, उनको छुआछूत नजर नहीं आती। इस्लाम में सिया सुन्नी का मस्जिद अलग अलग होती है, सिया सुन्नी का कब्रिस्तान अलग अलग होता है, वहां इनको छुआछूत नजर नहीं आता। ठीक। सनातन धर्म में जहां मंदिर कॉमन होता है, श्मशान कॉमन होता है, शादी विवाह में सभी जातियों के लोग शामिल होते हैं, बिना सभी जातियों के इकट्ठा हुए शादी विवाह नहीं हो सकता, उसमें इनको छुआछूत नजर आ जाता है। उसका मूल कारण यह है, जो बात हुई है कि अब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे और परिवारवाद को खत्म करेंगे। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस दिन भारत में इलेक्शन रिफॉर्म हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हुआ, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, उस दिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म होंगी। इनकी घबराहट ये मूल कारण क्या ये है। डॉक्टर नवल किशोर जी घबराहट है? मैं अश्वनी जी जवाब ले लूं आपकी बात का। क्या ये घबराहट है आप लोगों की? देखिए, उपाध्याय जी से मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कि भाजपा में जितने लोग हैं वो क्या बिना परिवार के आए हुए हैं, और जो लोग परिवार से 2-2, 3-3 पीढ़ी से है उनको ये क्या कहेंगे? दूसरी बात, जो संघ परिवार है, जो एक जाति के अंदर में आता है, वर्चस्व है वहां पर, आपको भी मालूम है दलित की क्या वहां पे स्थिति है। आप बोलते हैं कि उदित राज जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं, कांग्रेस से अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, लेकिन संघ परिवार में कौन सा दलित आज तक सुप्रीमो बना? बता दीजिए जरा, कौन सा वो सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है जिसको केवल सत्ता छोड़कर कोई चीज मानता ही नहीं है? उसका मुखौटा है, उसको सामने आना चाहिए ना। अगर राजनीति की भूख है तो राजनीतिक दल बन जाए, सांस्कृतिक दल कहता है और चाहिए उसको राजनीतिक सुख। ये कैसा दोहरापन है? एक अंतिम बात, आप कहते हैं जातिगत गैर बराबरी, जातिगत गैर बराबरी का दंश अगर नहीं होता तो भाजपा दोहरी राजनीति कैसे करती? बिहार में जातीय जनगणना डॉक्टर नवल किशोर जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, मैं पहले भी आपसे क्लियर कर चुकी हूं सर, सामाजिक न्याय का मतलब आपकी दृष्टि में क्या ये होता है कि एक को न्याय दिलाएंगे और दूसरे को खड़े होकर हम पत्थर मारने लग जाएंगे? क्या सामाजिक न्याय की परिकल्पना ये है आपकी नजरों में? सामाजिक न्याय की बात करते करते आप एक धर्म को HIV कुष्ठ कह देंगे? सुन लीजिए तो पहले, जवाब तो सुनिए, बोलिए ना। ये मोहन भागवत जी 2015 में कहते हैं, मोहन भागवत जी 2015 में कहते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कल कहते हैं कि जब तक जाति रहेगा आरक्षण रहेगा। पहले तय तो कीजिए,
समय देखकर केवल वक्तव्य बांटने वाली बदलते बात। हैं और कहते हैं कि आप राजनीति में अरे नहीं अभी हैं, जो आप वक्तव्य है उस सांस्कृतिक पर संगठन- जवाब दीजिए ना डॉक्टर नवल किशोर जी। कहां से कहां चले जाते हैं? सब पर बोलेंगे लेकिन उदयनिधि स्टालिन पर नहीं बोलेंगे, सब पर मैं तो बोलेंगे बोल- लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कौन सी सामाजिक न्याय की परिकल्पना है जहां आप एक धर्म को टारगेट करके जहर उगलेंगे। आप कुष्ठ रोग अरे से जिस- उसकी तुलना कर नहीं, देंगे। नहीं, अरे हम जिस धर्म के हैं उसी में जो कुरीति है उसी पे ना बात करेंगे। तो कुरीति हमें पर क्या बात मतलब है करिए दूसरे ना, धर्म से? आप कुछ जब लोग यहाँ कह पर देंगे। ऊंच नीच- अच्छा आपको स्वीकार है, अरे हम सुनिए ना, आपको हम बड़ी सनातन आपत्ति के- हुई थी, आपको बड़ी आपत्ति हुई थी जब मैंने आपसे पूछ लिया आप सनातनी हैं या नहीं। आप ये बता दीजिए, क्या आपको स्वीकार है कि सनातन धर्म को कुष्ठ बोला जाए, HIV बोला जाए और एड्स से तुलना की जाए, हाँ या ना? मैं आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास कर हाँ रहा या हूं ना कि बताइए ना। जो बात, अरे पराशर जी, ये कोई क्या मल्टीपल क्वेश्चन है क्या? ये सो जी, multiple question ही समझ लीजिए। सवाल देखिए, आप जब तक संदर्भ नहीं बताए विमर्श थोड़े, विमर्श का मतलब है संदर्भ। अरे समझिए। सर, संदर्भ पर मैं ये चर्चा है, कर लूंगी, आप ये संदर्भ बताइए आपको संदर्भ स्वीकार ये है कि नहीं, उसके बाद संदर्भ आपको बता अगर नहीं- दीजिएगा। देखिए, उसके आपको बाद किसी से संदर्भ डर बताइएगा होगा, ना। आपको किसी से डर होगा, संदर्भ पे नहीं, लेकिन विमर्श का पहला उसूल संदर्भ ही है। अरे सर, संदर्भ पर बाद में चर्चा कर लूंगी। हाँ ना में बताने में क्या आपत्ति है? जब इतनी कुरूतियां हैं सनातन धर्म में, आप कह रहे हैं उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ठीक हैं, तो खुलकर बोलिए ना कि हाँ आपको कोई आपत्ति नहीं है। अरे लालू परिवार के भगवतिया अलावा देवी और के कोई नाम सुना है आरजेडी आपने? अध्यक्ष बन सकता है क्या? अरे उपाध्याय जी, भगवतिया देवी का लालू नाम सुना परिवार है? के अलावा पत्थर और कोई फोड़ने वाली आरजेडी को अध्यक्ष बन सकता MP है? बनाए। आपको कुछ पढ़ते हैं? चलिए ठीक है नवल किशोर जी, संदर्भ बताते रहिए, व्याख्या करते रहिए, लेकिन ये मत बताइए कि आपको ये स्वीकार है कि नहीं कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग, HIV, एड्स से उसकी तुलना हो रही है। अब रुक जाइए एक सेकंड, आनंद दुबे जी रुक जाइए सर, मेरी बात नहीं समझेंगे, साथी की बात समझ लीजिए। चलिए आनंद दुबे जी, आप ही थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए नवल किशोर जी जो कह रहे हैं। बहुत कुरूतियां हैं नवल जी पे तो बात करता हूँ। 2 मिनट। हाँ। बीजेपी और बसपा एक दूसरे की A और B टीम है। अभी दोनों ने हमारे इंडिया गठबंधन पे कुछ आरोप लगाए। बसपा के लिए तो एक कहावत है अवधी भाषा में कि सुपवा तो बोले बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद। बसपा बात कर रही है सामाजिक समरसता की, बसपा बात कर रही है बहन मायावती जी के दबे और कुचले होने की, बसपा बात कर रही है सामंतवादी को खत्म करने की, जिसने जीते जी अपनी मूर्तियां लगवा दी, जिसने जीते जी करोड़ों रुपए की ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल मत करिए धर्मवीर चौधरी जी, ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल मत करिए धर्मवीर चौधरी जी। एक डेकोरम होता है सर डिबेट का, प्लीज आप सबसे मैं उम्मीद कर रही हूँ। बोलिए आनंद जी। चौधरी जी एक सेकंड रुक जाइए। ये सामाजिक समरसता है, ये सामाजिक समरसता है मायावती बहन जी का। और ज्ञान देने आए हो टीवी पर हमें, ये अपना ज्ञान ना अपनी पार्टी के बहन जी को दो। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू और सनातन कहती है। हिंदू की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के पीठ में छुरा भोगती है, पार्टी को तोड़ती है। शरद पवार जी भी हिंदू हैं, उनकी पार्टी को तोड़ती है, हिंदुओं को बर्बाद करती है। सर आपको भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझाना था, वो अब आपके साथी नहीं है, आपको नवल किशोर जी को समझाना था, क्योंकि आप उनकी लाइन पर रुकिए ना एक सेकंड, आप उनकी लाइन पर नहीं चलेगा। अरे नवल किशोर जी, आप दोनों के विचार यहाँ अलग हैं, मेरे लड़ाने से कुछ नहीं होगा। दोनों अलग अलग पेज पर हैं, अलग अलग पिच पर खेल रहे हैं। अजय आलोक जी आप रुक जाइए प्लीज। धर्मवीर चौधरी जी एक सेकंड। अजय आलोक जी, आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि पहले आप अपना हिंदुत्व देखिए, हमारा हिंदुत्व क्या है ये हम खुद तय कर लेंगे। समय बड़ा बलवान होता है प्राची जी, समय बड़ा बलवान होता है। एक शिवसेना थी जो कहती थी लालू इज द बिगेस्ट जोकर ऑफ द ईयर, और आज हैं उन्हीं के सुपुत्र उद्धव ठाकरे, उनको लालू जी में सबसे बड़ा समर्पित नेता देश का नजर आता है। क्या कीजिएगा, सब समय का खेल है। मैं नहीं बोल रहा हूं, दोनों के शब्द थे। मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूं, बस छोटी सी लाइन। सनातन धर्म का उन्मूलन अगर हो जाए तो पिछड़ी जातियां बचेंगी, दलित बचेगा, सवर्ण बचेंगे, कौन बचेगा? प्राची पराशर बचेंगी, अजय आलोक बचेंगे, नवल किशोर यादव बचेंगे, आनंद दुबे बचेंगे, तमाम जातियों के लोग हैं हम लोग। जब सनातन का ही उन्मूलन हो जाएगा तो बचेगा कौन ये लड़ाई लड़ने के लिए? अरे गैर बराबरी आप सब समझते हैं आप। अरे गैर बराबरी डिस्कोर्स चेंज मत कीजिए, कितनी बड़ी बात कही है। सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में गए थे, सनातन का उन्मूलन की बात कर रहे हैं। मालूम है मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, जगता वो बात कर रहे हैं। तिलक लगाने से दिक्कत है, वो तिलक
जो हिंदू धर्म के लिए आस्था का प्रतीक होता है, भगवानों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक होता है, तिलक लगाने से उनको दिक्कत है। टोपी पहनने से दिक्कत नहीं है भाई साहब, टोपी पहनने से, टोपी तो तुरंत पहन लेते हैं इफ्तार खाने में, तिलक लगाने में दिक्कत है। अरे ये नौटंकी बंद कर दीजिए आप लोग, ये नौटंकी समूल नाश हो जाएगा आप जैसे पार्टियों का। डीएमके का तो समूल नाश तय है, 85% हिंदू तमिलनाडु का जवाब देगा। और द्रविडियन मूवमेंट सनातन से अलग नहीं है, द्रविडियन मूवमेंट सनातन से अलग नहीं है, याद रखिएगा। आप बात करते हो, समझ में नहीं आता। द्रविडियन मूवमेंट सनातन से अलग नहीं है, जो भी सनातन को खत्म करने की बात करेगा वो खुद भस्म हो जाएगा। वो है भाजपा खत्म होने वाली है, यही आपकी आज भी लालू जी जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं, फोटो निकली है। लालू जी को भी खत्म करेंगे क्या अगर सनातनी को खत्म करेंगे तो? अरे वो पूजा करना और किसी को अधीन बनाना, दोनों लालू जी को खत्म करेंगे, समझ लीजिए ना। जो भाई लालू जी को खत्म करेंगे, कह रहे हैं कि हराना नहीं है, सनातन को खत्म करना है। सनातन HIV है, एड्स, जिस सनातन कुष्ठ रोग है। बिना मतलब जगताप वो कह रहे मंदिर तोड़िए, मस्जिद तोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक एक करके सर रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए। जगताप वो कह रहे हैं मंदिर तोड़िए, मस्जिद तोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम किया, लालू जी ने देश को गुलाम किया, ठीक, डॉक्टर तेज प्रताप ने देश को गुलाम किया। ठीक है, क्या डॉक्टर बोलते हैं उदित राज भाई? जी, उम्र क्या का असर हो सामाजिक, गया अब क्या? 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई, आप जो कह रहे थे, आप लिख कर लाए थे एक पूरी लिस्ट, क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जा सकती है कि आप एक के साथ तो खड़े हो जाइए और आइए एक पर पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है प्राची जी, जो उन्होंने बयान दिया डीएमके का, उनका अपना बयान है। दूसरी बात है कि सनातन में अपना बयान कैसे हुआ? ये आपके साथ दलित हैं। पिछड़े आदिवासी कहाँ हैं? राष्ट्रपति तक को भी मंदिर में अपमानित किया जाता है। ये जब मंडल लागू हुआ तो उसका विरोध किसने किया था? 52% आबादी को लाभ मिल रहा था, वो सनातनी नहीं थे कि आरएसएस बीजेपी ने विरोध किया? अडवाणी जी ने रथ लेके निकले, मोदी जी उसके पूरे संचालन कांड किया, और उसी मंडल के विरोध से कमंडल पैदा हुआ और उसी से सत्ता में आए। वो सनातनी नहीं है भाई क्या? उनकी भागीदारी की बात होती है तब तो बड़ा विरोध होता है। 2006 में अर्जुन सिंह ने जब हायर एजुकेशन में ओबीसी को, चलिए सर, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। धर्मवीर चौधरी जी, डॉक्टर उदित राज जी, अश्वनी जी, नवल किशोर जी, आनंद जी और अजय आलोक जी, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।